आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से 7 और लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हुई। कोरोना के 276 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार हुई। किशनगंज शहर में कल से 72 घंटे का लॉकडाउन लागू रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में कई स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू, कोरोना संक्रमण को देखते हुए भक्तों को मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक की अनुमति नहीं दी गयी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 7 और लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। वहीं आज कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 12,000 के आंकड़े को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 276 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,140 हो गई। सबसे अधिक 55 मामले पटना से सामने आये हैं। वहीं दरभंगा से 27, भागलपुर से 25, पूर्वी चंपारण और नालंदा से 15-15, पश्चिम चंपारण से 13, मुंगेर से 11 और सुपौल से 10 मामलों की पुष्टि हुई है। खगड़िया से 9, कटिहार और सीवान से 8-8, मधुबनी और मुजफ्फरपुर से 7-7, गोपालगंज, जहानाबाद, मधेपुरा और रोहतास से 6-6 तथा भोजपुर, अरवल और सारण से 5-5 मामले सामने आये हैं। इसी तरह जमुई, किशनगंज, नवादा और समस्तीपुर से 4-4, पूर्णिया और सहरसा से 3-3, बांका और शिवहर से 2-2 तथा सीतामढ़ी से 1 मामले पॉजिटिव पाये गये हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक 9,014 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। स्वस्थ होने की दर 74.25% है। राज्य में 22 मार्च के बाद से अब तक 2,64,000 नमूनों की जांच की गई है। किशनगंज शहर में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कल से 72 घंटे के लिए पूरे नगर में कड़ाई के साथ लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। किशनगंज के अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दवा, किराना, सब्जी और दूध आपूर्ति से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। समस्तीपुर जिले में कोविड-19 से एक किराना व्यवसायी की मृत्यु हो गयी। जिले में इस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गयी है। वहीं सदर अस्पताल के 2 चिकित्सक, 1 नर्स, 2 ममता कार्यकर्ता और 1 अन्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं। इसे देखते हुए सदर अस्पताल में 11 जुलाई तक ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इधर सुपौल नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 25 स्थित गुदरी मोहल्ले में एक साथ 10 संक्रमितों के मिलने के बाद मोहल्ले को सील कर दिया गया है। लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर दरभंगा जिले में अनलॉक 2 के नियमों के उल्लंघन के मामले में 35 दुकानों को सील कर दिया गया है। औरंगाबाद शहर में महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अगले 1 सप्ताह तक समाहरणालय में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के रिकॉर्ड 24,248 नये मामले सामने आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6,97,413 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार अब तक 4,24,433 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15,350 रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 60.85% हो गई है। वहीं इस वैश्विक महामारी से एक दिन में 425 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 19,693 हो गई है। पटना एम्स में कोविड-19 मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उपचार शुरू हो गया है। एम्स निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि 36 वर्षीय एक युवक की प्लाज्मा थेरेपी की गई, जिसके बाद उसकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती कई अन्य गंभीर मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से अनुमति मांगी गई है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम पांगते ने कहा है कि कोविड-19 बहुत संक्रामक महामारी है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए।
कि हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और तभी बाहर निकले जब आपका बहुत ही जरूरी और आवश्यक कार्य हो। अदरवाइज आप बिना बात के मार्केट में या बाहर न घूमें, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत ही कंटेजियस है। अगर आप किसी के पास बिना मास्क के जाते हैं, मास्क भी बहुत जरूरी है, तो और दूसरे ने भी मास्क नहीं पहना तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं और इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, वेंटिलेटर बेड और क्रिटिकल केयर बेड, आईसीयू बेड, वो थोड़े से कम है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज और कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन ऑल्सो। तो जनसंख्या के हिसाब से उतने नहीं है। डॉक्टर पांगते ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार लोगों में प्लाज्मा चिकित्सा पद्धति के अच्छे नतीजे आए हैं। तो इसमें देखा गया है कि अगर किसी मरीज को कोरोना हुआ था और वो बिल्कुल ठीक हो गया है और उसको ठीक होने के 1 महीने गुजर चुके हैं, तो उसके शरीर में कुछ एंटीबॉडीज और ऐसे एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो कि इस बीमारी को अगेंस्ट काम कर सकते हैं। ये एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी होती है, कुछ देर के लिए काम करती है इमरजेंसी पर्पज के लिए। तो इमरजेंसी पर्पज में वो जो बिल्कुल सिक है आईसीयू में, तो उसमें कुछ मरीजों को इससे राहत मिल सकती है। इसलिए ये इम्यूनोथेरेपी और प्लाज्मा थेरेपी यूज की जा रही है। भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित कोविड-19 के टीके को लेकर दुनिया भर में उत्सुकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन टीके और जायडस कैडिला द्वारा विकसित जाइकोव डी टीके से काफी उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में वैक्सीन बनने की प्रक्रिया को समझाया। पहले टेस्ट होती है सेफ्टी, दूसरी टेस्ट होती है वैक्सीन में। जब वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं तब क्या अपना शरीर उस वैक्सीन के इंजेक्शन से इम्यून रिस्पांस चालू होती है कि नहीं। तीसरी, वैक्सीन अगर सेफ हो और इम्यून रिस्पांस इम्यूनिटी देती हो तो क्या वो फील्ड में जब आप बाहर जाते हैं काम करने में या घर में हैं या ऑफिस में हैं, अगर मान लीजिए वायरस आती है तब वैक्सीन लेने से वायरस से प्रोटेक्शन मिलती है। और जब तक ये तीनों ठीक नहीं है तब तक हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हो, बाकी एजेंसी से पार्टनर कर रहे हैं, वो वैक्सीन चालू नहीं करें। चालू करने के लिए आईसीएमआर और हमारे ड्रग कंट्रोल एजेंसी ये 3 मुद्दों को पूरी तरह से देखेंगे। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए डाक विभाग गांव-गांव तक सस्ते दामों पर फेस मास्क, सैनिटाइजर और पीपीई किट उपलब्ध कराएगा। पूर्वी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि विभाग ने इसके लिए खादी इंडिया के साथ समझौता किया है। इधर बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से आज पटना के कई क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के बीच मास्क और साबुन का वितरण किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि मातृभूमि के लिए उनका प्रेम प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि देश की प्रगति में डॉक्टर मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है। उन्होंने देश की एकता सुदृढ़ करने का अनवरत प्रयास किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर आयोजित सभा में पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लॉकडाउन में स्कूलों के बंद रहने के कारण मिड डे मील नहीं चालू रहने से भागलपुर जिले के सुल्तानपुर में भोजन के अभाव में कथित तौर पर बच्चों की खराब हालत को लेकर बिहार सरकार और केंद्र के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। यह खबर मीडिया में आई थी, जिसका स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है। अनलॉक के दूसरे चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 9 लाख रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3,504 वाहन भी जब्त किए गए हैं। वहीं फेस मास्क नहीं पहनने के आरोप में 1,146 लोगों पर जुर्माना किया गया है। इनसे 57,300 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है।
ग्रामीण विकास विभाग ने जीविका समूहों के जरिए 1 करोड़ परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 9,50,000 समूहों के माध्यम से इन परिवारों को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि अभी 50,000 और स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ फसल के मौसम के दौरान देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा करके उर्वरक का पर्याप्त भंडार तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उर्वरक विभाग उर्वरक की मांग पर लगातार नजर रखे हुए है। श्री गौड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सही समय पर और उचित दर पर उर्वरक की आपूर्ति कर रही है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि खरीफ मौसम में अब तक 2,78,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर धान के बिचड़े का आच्छादन किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 89% है। उन्होंने बताया कि अभी 7,61,706 हेक्टेयर में धान की रोपनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 23% है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों तक कई क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, समस्तीपुर और शिवहर जिले में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। आज सबसे अधिक शिवहर में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं दरभंगा, बिहपुर, भागलपुर, कहलगांव और इंद्रपुरी में 30 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने लखीसराय, बेगूसराय और बक्सर जिले में तेज बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है। इस दौरान लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा, पिपराही, चानन, रामगढ़ चौक, हलसी, बढ़ैया और लखीसराय सदर प्रखंडों में वज्रपात की आशंका बनी हुई है। वहीं बेगूसराय जिले के बरौनी, मटिहानी और बक्सर जिले के चौसा, राजपुर, इटहरी और बक्सर सदर प्रखंड में लोगों से खुले में जाने से बचने की अपील की गई है। नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर में लाल निशान से लगभग आधा मीटर ऊपर है। वहीं कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर चली गई है। महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झावा में लाल निशान से ऊपर है। वहीं अररिया में परमान नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन नदी अभी भी खतरे के निशान से 22 सेंटीमीटर ऊपर है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया में कई स्थानों पर तेजी से बढ़ा है। इधर गंगा नदी के जलस्तर में मुंगेर और भागलपुर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। वहीं बक्सर, पटना और भागलपुर में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है। सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर सभी शिव मंदिर 4 अगस्त तक भक्तों के लिए बंद हैं। श्रावणी मेले के आयोजन के साथ ही कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। श्रद्धालु घरों में ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि शिवालयों के पट बंद हैं और लोग दूर से ही दर्शन कर रहे हैं। इधर झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर से श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन और आरती की व्यवस्था की गई है। सावन के पूरे महीने लोग देवघर जिला प्रशासन और झारखंड सरकार की वेबसाइट के माध्यम से ज्योतिर्लिंग की आरती और दर्शन कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 महामारी से 7 और लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हुई। कोरोना के 276 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार हुई। किशनगंज शहर में कल से 72 घंटे का लॉकडाउन लागू रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में कई स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भक्तों को मंदिरों में पूजा अर्चना और जलाभिषेक की अनुमति नहीं दी गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित
प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।